Okay, so Unit 6, Exploring Patriotism. Okay, the making of the Mahatma. Gandhi ji became associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका गए तो वो वहां पर जो इंडियंस थे उनकी सोशल लाइफ के साथ जुड़े हुए थे. Can anyone act against one's own nature or escape being a plaything in the hands of fate? क्या कोई अपने नेचर के अगेंस्ट कोई एक्ट कर सकता है या बिहेव कर सकता है? नहीं. हम जब भी कुछ भी बिहेव करते हैं हमारा कुछ ना कुछ हमारा नेचर उसमें होता ही है. और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम जो हमारा फेट है, हमारी जो तकदीर है, उसके हाथों हमें जो भी वो करवाती है हमें वो करना पड़ता है. ठीक है. गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विद प्रोफेशनल मोटिव्स. गांधी जी अफ्रीका गए थे प्रोफेशनली कुछ सीखने के लिए ताकि वो आगे बढ़ सके लाइफ में. बट एज मस्ट हैव बीन द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी. लेकिन जैसे कि उनकी जो जो उनका नसीब था उसमें जो लिखा हुआ था, his 21 years stay in South Africa became the preparatory period. उनका वो जो 21 साल तक वहां पर रहे साउथ अफ्रीका में, वो एक्चुअल में उनका प्रिपरेशन का पीरियड बन गया. क्या प्रिपरेशन का? दैट इक्विप्ड हिम विद द perseverance and moral strength to emancipate society from the forces of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence. ये उनका एक्चुअल में प्रिपरेटरी पीरियड बन गया ताकि वो सोसाइटी में सबको मॉरल स्ट्रेंथ दे सके, अनट्रूथ और वायलेंस के खिलाफ लड़ सके और इंडियंस के फेवर में जा सके. इट वाज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन. उनकी लाइफ पूरी प्योर डेडिकेशन थी. फॉर not once in 21 years did he ever project himself as one who was after fame or one asserting himself as the author of events. इतने 21 सालों में जब तक वो वहां रहे उन्होंने एक भी बार ऐसा शो नहीं किया कि उनको वो कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें फेम चाहिए, मतलब वो फेमस होना चाहते हैं इसलिए नहीं किया. और ना ही उन्होंने कि भाई एक भी बार उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ. अनवेलकम विजिटर. The port of Natal is called Durban and also as the Port Natal. जो पोर्ट था नटल का उसको डरबन बोलते थे या फिर पोर्ट नटल भी बोलते थे. अब्दुल्ला शेख हैड कम टू रिसीव मी. अब ये गांधी जी खुद बता रहे हैं कि अब्दुल्ला शेख जो थे वो उनको रिसीव करने आए वहां पे. As the ship reached the quay and the people of Natal came on board to meet their friends, I realized that Indians were not quite respected there. जब वो लोग पोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि बाकी के जो लोग आए हैं वहां पर लोग इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. आई नोटिस अ काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु न्यू अब्दुल्ला शेख. और मैंने ये भी देखा कि जो लोग अब्दुल्ला शेख को जानते हैं उनके बिहेवियर में थोड़ी रूडनेस थी. इट हर्ट मी. इससे मुझे चोट मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा. ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज. वो मुझे घर लेकर गए और उन्होंने अपने रूम के नेक्स्ट रूम वाला रूम जो था मुझे दिया. अब्दुल्ला शेख लिटरेसी लेवल वाज लो. अब्दुल्ला शेख बहुत पढ़े लिखे नहीं थे बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वाज इमेंस. लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू उनको काफी ज्ञान हो गया था. ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट. काफी स्मार्ट हो गए थे वो. एंड वाज कॉन्शियस ऑफ इट. और वो इस बात को जानते भी थे. ही हैड लर्न सफिशिएंट इंग्लिश फॉर कॉन्वर्सेशन थ्रू प्रैक्टिस. उन्होंने कॉन्वर्सेशन करके बार बार प्रैक्टिस करके काफी इंग्लिश सीख ली थी. ही मैनेज्ड ऑल हिज वर्क विद दैट काइंड ऑफ इंग्लिश. और फिर वो उतनी इंग्लिश से ही अपना गुजारा चला लेते थे. ही वाज प्राउड ऑफ इस्लाम. और उनको इस्लाम पे प्राउड था, गर्व था.
He was fond of discussing philosophy, और उनको philosophy discuss करना अच्छा लगता था. On the second or third day, he took me to see the court of Durban. Second या third day वो मुझे डरबन के कोर्ट में लेकर गए. He made me sit next to his lawyer in the court. उन्होंने अपने लॉयर के पास मुझे बिठा दिया. The magistrate kept looking at me. जो मैजिस्ट्रेट था, जो जज था, वो मुझे देख रहा था बार बार. He asked me to take off my turban. उसने मुझसे मेरी पगड़ी उतारने के लिए बोला. I refused to take it off and left the court. मैंने ये उतारने से मना कर दिया और मैं कोर्ट से बाहर निकल आया. As my luck would have it, there was a battle here as well. अब क्योंकि शायद वो मेरे नसीब में था, एक ऐसी ही युद्ध लड़ाई भी चल रही थी वहां पे. Abdullah Sheikh did not like that suggestion. He said, if you make that change now, it will be misunderstood. उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम ये चेंज अगर लेकर आओगे तो इसको लोग गलत समझेंगे. Those who want to wear the turban of their country will have a hard time. जो अपनी कंट्री की पगड़ी टर्बन पहनना चाहते थे, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. Moreover, you look elegant with the turban of our country. और दूसरा, तुम हमारी कंट्री की टर्बन पहन के ज्यादा एलिगेंट लगते हो. You will look like a waiter if you wear an English cap. अगर तुम इंग्लिश कैप पहनोगे तो एक वेटर की तरह दिखोगे. Those words had worldly wisdom. उन दिन उस टाइम में ये जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे, उनमें बहुत ज्यादा समझदारी का एहसास था. Also patriotism, और उसमें देशभक्ति भी थी. And to an extent a little conservatism too, और थोड़ा सा रूढ़िवादी भी था. I wrote a letter to a newspaper about the incident in defense of me and the turban. मैंने न्यूज़पेपर में एक लेटर लिखा अपने और अपने टर्बन के डिफेंस में, बचाव में. My turban was extensively discussed in the newspaper. मेरी टर्बन के बारे में न्यूज़पेपर में काफी कुछ डिस्कशन हुआ. I hit the headline as unwelcome visitor, और मुझे वहां पर unwelcome visitor का टाइटल दिया गया. And within 3-4 days, without any effort, I got publicity in South Africa. और 3-4 दिन के अंदर ही बिना किसी एफर्ट के मुझे वहां साउथ अफ्रीका में पब्लिसिटी मिल गई. Some took my side, some severely criticized me for my rudeness. कुछ लोगों ने मेरी तरफदारी करी, कुछ लोगों ने मेरी आलोचना भी करी कि मैं काफी रूड हूँ. My turban survived almost till the end. लेकिन मेरी जो टर्बन थी वो लास्ट तक सरवाइव करती रही. Ma'am, someone came named Dipesh. यस And- मैम. मैम बाद में लीव करके चला गया. हाँ. कोई मैम जाने. दीपेश नाम का आया और चला गया. चलो ये हो गया चैप्टर. मैम सिर्फ 10 मिनट में